महिलाएं जब आत्मनिर्भर होने की ठान लें तो कोई भी परेशानी उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ये बढ़ते कदम नारी शक्ति का प्रतीक है। हर सुबह ये कदम बढ़ चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ, जहां भारत सरकार से जुड़ी ढेरों सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य है। इनका नाम है रितु सिंगला। फरीदाबाद में कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, या यूं कहें कि इनकी मेहनत और संघर्ष की एक अलग ही दास्तान है। कैसा रहा सफर, कहां से हुई शुरुआत, इसको जानने के लिए हमने खुद बात की सीएससी से अपने सपनों को पंख देने का काम कर रही है रितु सिंगला से। आज हम हैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद के कॉमन सर्विस सेंटर पर, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार सीएससी वीएलई नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हम हैं रितु सिंगला जी के सीएससी सेंटर पर। आइए बात करते हैं। हेलो रितु जी, कैसे आप? आज हमारे साथ है हरियाणा स्टेट की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की मास्टर ब्लास्टर वीएलई रितु सिंगला जी। आइए बात करते हैं उनसे। रितु जी, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने अपना इस काम से अपना समय निकाल के हमें अपना इम्पोर्टेंट समय दिया। मैम थैंक यू सो मच, आप जो हमारे सेंटर पर आई और हमें मतलब इतना बड़ा मौका दिया कि हम लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकें। जी रितु जी, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप कब से कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई हैं और कौन कौन सी सुविधाएँ आप यहाँ पे नागरिकों को दे रही हैं? मैम हमें 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया कॉमन सर्विस सेंटर ज्वाइन किए हुए, और ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है बल्लभगढ़ नगर निगम के अंदर अपना अटल सेवा केंद्र चला रहे हैं, जिसको 3.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, और जहाँ हम लोगों को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जैसे कि डोमिसाइल, पेंशंस और कास्ट सर्टिफिकेट्स, सभी प्रकार के टैक्सेस जैसे हाउस टैक्स का, डेवलपमेंट चार्जेस का, और पानी का बिल भरना, और बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन, डिले डेथ के रजिस्ट्रेशन, जिनका 15 साल से ज़्यादा टाइम किसी बच्चे को पैदा हुए हो गया और उसका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं रजिस्टर करवा पाए, तो वो सारा काम, और आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटिंग कार्ड, बिजली की फाइल ऑनलाइन करना, FSI का रजिस्ट्रेशन, और LIC की किस्त जमा करना, सभी प्रकार के गाड़ियों वगैरह के और बाइक्स वगैरह के इंश्योरेंस करवाना, सारी बैंकिंग की सर्विसेज जो हम यहाँ पर। अच्छा, आपने बैंकिंग का नाम लिया अभी, तो मैं बैंकिंग के बारे में पूछना चाहूँगी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आप करते हैं, तो किस प्रकार से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करती हैं? क्या आप लोगों को सीएससी सेंटर आना पड़ता है या आप लोगों के घर भी जाके करती हैं? खासकर मैं अगर बुजुर्गों की बात करूँ तो मैम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का ऐसा है कि हम हमारे यहाँ पर जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स भी ओपन करते हैं, और बैंकिंग के ट्रांजैक्शन मीन्स लोगों के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना और विड्रॉल करना, ये दोनों ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है बुजुर्गों की, आपने उनका नाम लिया, तो हमारा जो सेंटर है वो चल ही बुजुर्गों के आशीर्वाद से रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पहले बताऊं, क्योंकि कई हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे घरों के ऐसे हैं जो कि बैंक तक नहीं जा सकते अपनी पेंशन्स को विड्रॉल करने के लिए, तो हम लोगों का काम यही रहता है कि हम लोग घर घर जा करके उन्हों को सर्विस प्रोवाइड करें। और पिछले 5 सालों से हम लोग उन लोगों को घर घर जा करके मंथली जो बुढ़ापा पेंशन होती है, वो कई बड़े बुजुर्ग बैंक तक नहीं जा सकते, तो हम उन्हों को घर घर जा करके वो पेंशन का विड्रॉल दे करके आते हैं, जिससे कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमें साथ में मिलता ही है और इनकम भी अच्छी हो जाती है, जिससे हमारा बैंकिंग का काम भी अच्छा होता है, और सोशल सर्विस तो हम लोग कर ही रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, जिसका ये सबसे बड़ा जरिया है। पिछले साल लॉकडाउन पीरियड में जब कोरोना का बिल्कुल पीक टाइम पर था, उस टाइम कोई अपने घर से निकलने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन उस टाइम सीएससी से हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि डीजीपे प्रोजेक्ट, डीजीपे में हमें कॉन्टेस्ट था कि कौन पूरे हरियाणा लेवल पे कि पेंशन का विड्रॉल कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो उसमें हमने पूरे हरियाणा में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की थी, और 1 महीने के अंदर हमने उसमें 42 लाख रुपए का विड्रॉल 1 महीने में किया था। रितु जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, सीएससी से आपको रोजगार भी मिला, मान सम्मान भी मिला, आपके लिए सीएससी क्या है? मैम सीएससी आज की डेट में कहूँ तो मेरी पहचान है, सीएससी से ही हमारी पहचान है, क्योंकि आज पहले जब मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी तो इतने लोग नहीं जानते थे, तब सिर्फ एक बहू के रूप में और बेटी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज मेरे साथ सीएससी सेंटर की वजह से इतने परिवार जुड़ गए हैं। अगर हम किसी एक परिवार को अपनी सर्विस देते हैं तो वो सिर्फ एक बंदे तक नहीं, पूरे परिवार के साथ हम उस परिवार के साथ उस सर्विस के जरिए जुड़ जाते हैं। तो उस एक सर्विस को लेने वाला बंदा अगर हमारे सेंटर से सेटिस्फाइड होकर के जाता है तो अपने साथ और 100 लोगों को लेकर के आता है कि नहीं, आप उस वाले सेंटर पे जाकर के अपना काम कराना तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी।
तो हमारा सबसे बड़ा जो काम रहता है वो यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सकें और उन्हें अपने सेंटर से सेटिस्फाइड करके भेजें, और जिससे कि हमें मतलब पैसा भी मिलता है और उन्हों की दुआएं भी साथ में मिलती हैं। अच्छा रितु जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों पत्नी पत्नी मिलकर सीएससी सेंटर चला रहे हैं, लोगों को ढेर सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूँ तो कितना आप लोगों की इनकम हो जाती है मंथली? मैम सीएससी सेंटर से हम अपने पूरे एम्प्लॉयज़ को मिला करके 4 से 5 लोगों की सैलरी पे करने के बाद हम दोनों की सैलरी भी इजीली निकल जाती है। अच्छा, सैलरी निकल जाती है? हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा काम। राधा रानी का आशीर्वाद है पूरा कि उन्हों के आशीर्वाद से सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा। थोड़ा मैं अब अमित जी से भी बात करना चाहूँगी। अमित जी, कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं? हाँ, बस कोऑर्डिनेट नहीं, बस हम सुबह से स्टार्टअप होते हैं कि भाई स्टार्ट ऑफिस से आए, उसके बाद हमारा ये रहता है कि हमें ऑफिस में पहले अपने लड़के आए, हाय हेलो, फिर उसके बाद पब्लिक मैनेज करना है हमने, और काम तो हो ही रहा है। बस हमारे को ये देखना होता है कि क्या लोग किसको दिक्कत है। मोस्टली और लोग सब अवेयरनेस, हमने रिकॉर्डिंग्स चला रखी है अपने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे यहाँ पे कि लोग क्या सर्विसेज, क्योंकि कुछ लोग पहले रश होता था कि क्या रश कि क्या काम हो रहा है, रश देख के तो लोग यही कहते थे। अच्छा, मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग इतने ज़्यादा, मतलब जैसे लोग, पता कैसे चलता है लोगों को कि यहाँ पे काम हो रहा है? जी मैडम, एक उसके लिए हमने यहाँ पे लोगों के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला रखी है हमारे सेंटर, क्योंकि लगता है कि एक साथ कि सारे काम यहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि हम कम्प्लेक्स के अंदर बैठे हुए हैं, नगर निगम के अंदर बैठे हुए हैं, तो लोगों को लगता है यहाँ पे लाइन लग रही है तो ठीक है जी, सारे काम, मल्टीपल काम सारे यहीं पे हो रहे हैं। तो इसलिए हम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला रखी है जिससे लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या काम होता है। ओके। और हमने सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पे बैनर बनवा रखे हैं और एक एक सर्विसेज को लेकर के प्रॉपर गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि अगर किसी को आधार कार्ड बनवाना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आपको ज़रूरत है, उसकी एक पैम्पलेट लगवा रखा है, और अगर बर्थ में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डोमिसाइल बनवाना है तो, और पेंशन बनवानी है तो आपको फास्टैग लेना है, पासपोर्ट बनवाना है, इवन कुछ भी आपको सर्विस लेनी है तो हर सर्विस के लिए हमने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कस्टमर को परेशान ना होना पड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी रितु जी कि आप लोग सीएससी सेंटर चला रही है, इतना टाइम दे रही हैं अपना, इतना मेहनत कर रही हैं, परिवार के साथ तालमेल कैसे बिठाती हैं अपना? मैम वो सब फैमिली सपोर्ट से हो पाता है। मेरी मदर इन लॉ हैं जो कि मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं और पूरा सपोर्ट करती हैं। उनके सपोर्ट से ही मैं आगे इस काम को कर पा रही हूँ, और हमारे सारे जो कस्टमर्स हैं उनका प्यार और आशीर्वाद जो होता है उससे और आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, ये कस्टमर डीलिंग के बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना। कस्टमर डीलिंग तो मैम कहने को तो बहुत टफ है, लेकिन अगर जिसे आ जाए तो उसे बहुत ही इजी लगती है। इसके बारे में मैंने मेरे हस्बैंड से ही सीखा है, वो ही ज़्यादा अच्छे से बताइए। आप बताइए अमित जी, कैसे आपने सिखाया रितु जी? कस्टमर डीलिंग्स के लिए हमने क्या है कि सबसे पहले अगर आप हमारे सेंटर को देखेंगे तो टोटली विंडो डीलिंग्स है। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है कि भाई हम काम भी कर रहे हैं और फिर कस्टमर सिर पे आके खड़े हुए पूछे, तो हमने यहाँ पे जो भी है कस्टमर आता है सारा हमने विंडो डीलिंग्स है। अगर आप देखेंगे तो 4 विंडो है, चारों विंडो पे हमारे 8 ऑपरेटर इंक्लूडिंग हम 8 ऑपरेटर्स हम लोग बैठते हैं, तो जिसको भी जानकारी लेते हैं हम विंडो से ही देते हैं, और काफ़ी कुछ आसान है, अब लोगों को पता चल चुका है ऐसा। और फिर है कि हाँ, लाइन में टोकन नंबर सिस्टम है हमारे यहाँ पे, किसी को भी काम कराना है टोकन नंबर लिखे कराइए। अच्छा, मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे में आप लोगों ने यहाँ पे काम कर रखा है। जी हाँ, जी जी। ताकि लोगों को मतलब किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हमारे यहाँ पर टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर आप कोई काम सर्विस लेने के लिए आएंगे टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन काम आपका अच्छे से इजीली हो जाएगा। प्रोटोकॉल भी यही है कि कोई भी काम करे तो आप लाइन लगाइए। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, कोविड के समय आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, जहाँ पे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वहाँ पे आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? कोविड के टाइम में तो हमारे को लॉकडाउन ही था, उस टाइम में तो ऑलमोस्ट सेंटर बंद थे। उस टाइम कोविड टाइम में हमने कंटेनमेंट, उस टाइम जब लोगों को दिक्कत थी, मोदी जी ने 500 रुपये लोगों को डाले थे और लोग बड़े परेशान थे, फाइनेंशियल परेशान थे, तो और कंटेनमेंट जोन में से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उस टाइम हमने लोगों को, पूरी टीम ने डीजीपी के सहारे से हमने कंटेनमेंट जोन में जाके विड्रॉल दिया था, और जाके रिजल्ट आया वो आपके सामने, पूरे ऑल ओवर हरियाणा में टॉप किया था हमने। रितु सिंगला आज एक सशक्त नारी की पहचान बन चुकी हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने रितु को एक नई पहचान दी है। सीएससी से जुड़ी सभी सुविधाओं से लैस ये सेंटर आसपास के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सुबह से ही सेंटर पर भीड़ लग जाती है। रितु और उनके पति लोगों की समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश करते हैं, सभी के कागज चेक करते हैं और उनको सीएससी के तहत भारत सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाते हैं।
आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से वो इस CSC सेंटर पे आकर सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। रितु सिंगला जी अपना काम पूरी तरह से करती हैं, हर एक कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है आइए देखते हैं। ठीक है, और फैमिली आईडी नहीं लगा इसमें? हाँ, नंबर लिख रखा है। ठीक है, ये फैमिली आईडी का जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास है अभी? तो वो OTP लेगा भैया आपसे और आपका फ़ोटो अंदर क्लिक होगा, उसके बाद आपको आपका डोमिसाइल बन के मिल जाएगा बेटा 3-4 दिनों बाद। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? तन्नू। तन्नू नाम है। क्या करवाने आए हो? डोमिसाइल करवाने हैं। किस चीज़ के लिए? खुद का ही। अच्छा, एडमिशन के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए? MSc फिजिक्स में। MSc के लिए। ओके, यहाँ पे पहली बार आ रहे हो, इसके पहले भी आए हो? पहली बार। पहली बार आ रहे हो। एक्सपीरियंस कैसा लगा मैडम से बात करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है? अंजना गोयल। अंजना जी किस काम से आई हैं आप यहाँ पे? मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए आई हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए आई हैं आप? अच्छा, तो ये पहली बार आ रही है, इसके पहले भी आई मैं है? सेकंड टाइम आ रही हूँ। सेकंड टाइम आ रही है। पहली बार जब आई थी तो किसने आपसे बात की थी? एक्चुअली मुझे रेफ़र किया था कि यहाँ पे पे होता है, अच्छा। तो मुझे तो नहीं पता था, उन्होंने मुझे समझाया था कि ऐसे करके आप यहाँ जाइए, तो बस मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ अपना। तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा पर हो गया, लेकिन आज जल्दी से हो गया मेरा काम। नहीं, अब भीड़ रहती है, देख रही हैं आप, इतना भीड़ है, अब लाइन तो आपको लगानी ही पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलिए, एक्सपीरियंस अच्छा था? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल से मैं आ रहा हूँ रेगुलर, और मेरे कोई घरेलू रिश्ते नहीं है, मैं तो स्टाफ की कर रहा हूँ ना, मेरे को जानकारी है। नहीं, बस हमें कुछ नहीं, देखिए ऐसा आपका काम अगर हो रहा है हमें बड़ी तसल्ली होती है, हमें बड़ी खुशी होती है। मेरा अगर 5वां नंबर है तो 5वां नंबर पर काम हो रहा नहीं, है। कोई बात नहीं, लेकिन जब आप काम करते हैं और जब आप मतलब अप्रिशिएट करते हैं हमारे स्टाफ की, तो हम लोग को जो है उससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम आगे जो है ना इससे और अच्छा काम करने की कोशिश बहुत बढ़िया करें। डीलिंग करते हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, और बढ़िया स्टाफ है, 3 साल से रेगुलर आ रहा हूँ मैं। बस आपका जो है मतलब बस इसी तरीके से सहयोग हम लोगों को नहीं, मिलता नहीं, बहुत है। बढ़िया और हमारा सहयोग तो रहेगा, हमारे छोटे भाई कमाल हो गए। हाँ, हमारा सहयोग तो रहेगा जी। आपके छोटे भाई साहब जो है यही हैं अमित जी, आप इन्हीं की बात कर रहे थे? हाँ, नहीं की। तो अमित जी आप पीछे रहते हैं, ऐसे आप आगे आइए जरा, देखिए अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी सर्विसेज के बारे में। मैं यहाँ पे बल्लौड़ का, मैं भी लोकल हूँ, एंड ये सारे बल्लौड़ के हमारे परिवार में से कहीं ना कहीं बिलोंग है। अगर हम इनको देखेंगे घर परिवार रिश्तेदारी में हम लोग मिल जाते हैं, और एक समाज है, और इस समाज के अंदर बहुत आसान है एक दूसरे के घर तक पहुँचना। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वहाँ पे अमित सिंगला, रितु सिंगला दोनों बैठे हुए हैं, तो बस इन लोगों को क्या है कि सिर्फ सर्विस चाहिए कि भाई हमारा टाइम पे काम हो जाए और कमिटमेंट पे काम हो जाए, और वो हम लोगों को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस दें। हमारा यही रहता है कि एक बार अगर कोई हमारे साथ सर्विस लेकर के जाए तो वो उस एक बंदे के साथ उसका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे अटल सेवा केंद्र के बारे में पता चल सके और आकर के अपनी सर्विसेज ले सकें। वैसे फरीदाबाद में तो आप दोनों ने लगता है अपना जमा के रखा है, नहीं भाई किसी को कोई दिक्कत हो गई आ जाइए, हम सारा काम करवा देंगे आपका। एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ पे सारा 10-10 रुपये में काम होता है। अगर आप देखें हमारे यहाँ पे डोमिसाइल 30 रुपये में बनता है। आप ही लगाओ, मेरे पास कोई गवर्नमेंट से कोई हमें सैलरी आती नहीं है, अब हम कैसे मैनेज करेंगे 30 रुपये में? अगर हम किसी एक बंदे का डोमिसाइल बना रहे, ये लोग जितने भी खड़े हैं आप देखेंगे किसी से भी ये नहीं कह सकता नहीं जी हमने, हमारे पास कोई ओवर चार्जेस है कुछ है, पर उसके बाद आप ये देखो कि हमें मैनेज करना है। मैनेज हम कैसे करेंगे? हम अच्छी सर्विस देंगे लोगों को, 10-10 रुपये से सर्विस देते कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि बंदा जाए और सर्विस लेके जाए, और उसके बाद वो अपने साथ 10 लोगों को लाए। मेरा खर्चा जब भी निकलेगा जब वो 10 को लाएगा, एक आदमी को हमने नहीं सर्विस देनी। हमने इसीलिए अब आपके कि हम पूरे कोशिश तो ये पूरे फरीदाबाद को हम कवर करें। अगर आपको अपना बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो आप पैसे को मत देखो, पैसे की जगह आप कस्टमर्स को सर्विस जितनी अच्छी दोगे ना, तो पैसा तो अपने आप आएगा। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, न कि हम ठीक है ऑन रिकॉर्ड हम ऑनर हैं, पर सच ये है कि हम एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हम कोशिश करें और अच्छे बने, लोगों का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बाद भी हमारी कोशिश है भी हम और भी अच्छा जितना हो सकता करें। डील कैसे करते हैं अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कोई थका हुआ सा आदमी आ रहा है, कोई किसी को डील करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी कुछ नहीं समझ पाते, तो उनको कैसे आप संभालते हैं? उसमें क्या हमने अधिकतर ना मैक्सिमम हर चीज़ जितनी भी सर्विसेज हमारे यहाँ पे हमने हर चीज़ की नोटिंग लगा रखी है कि हमारे यहाँ पे नोटिंग पे सारा लिखा हुआ है। आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उनको समझाने में कितनी परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ता है? वैसे तो हम इजीली कोई अगर ऐसा कस्टमर होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा सा वेट करने को बोलते हैं कि आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस रखिए। उसको तसल्ली से हम खुद जाके पर्सनली हैंडल करते हैं कि वो सेटिस्फाइड होकर के ही जाए।
एटलीस्ट अगर उसका काम नहीं भी हमारे पास हो सकता, लेकिन वो नेगेटिव रिव्यू लेके नहीं जाए हमारे सेंटर से, तो हमारी कोशिश यही रहती है। ये शनिवार को दिया था मैंने, और आज शनिवार को, और मंडे बना के दे दिया, और क्या चाहिए। और जो टर्न अराउंड टाइम जो है इनका सर्विसेज का, मतलब है कि ऐसा है कि 7 वर्किंग डेज है, और आज तीसरा दिन है से, मतलब सैटरडे को अगर मैं कंसिडर करूँ, संडे की छुट्टी अगर मैं संडे को भी अगर इंक्लूड करूँ, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है अगर सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए सिटीजन के हाथ में अगर आ रहा है, तो मतलब है कि सिटीजन क्यों नहीं खुश होके जाएगा। और आप मैडम आपके सामने 5 मिनट लगे, मैं लाइन में नहीं खड़ा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है मेरे को। वेरी गुड। फिर मतलब इसका मतलब यहाँ पे कि लोग तो आते हैं, साथ में आप पूरी पलटन लेकर आते हैं। बिल्कुल, मैं तो बताता हूँ लोगों को, सेक्टर में भी और जगह भी जहाँ भी बैठता हूँ, भाई वहाँ जाओ, वहाँ काम करो, क्योंकि तहसील में हम टाइम लगता है, यहाँ टाइम नहीं लगता। आपका नाम क्या है सर? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, तो मतलब अब आपका यही काम है कि अब आपको जितने लोग हो सके। नहीं तो मैं तो जोड़ने लग रहा हूँ हाँ, मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बस यही काम करना है आपको। कम से कम पे 15-20 आदमी जोड़ रखे मैंने। 3-4 बार मुझे आने का अवसर मिला, और ये भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं, चाहे वो MCF से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो मैंने देखा से मैं कभी कभी जब आता हूँ यहाँ पर तो भीड़ दिखती है, तो मुझे कभी कभी जो है सिंगला जी कहते हैं कि मतलब आप जो है थोड़ा सा क्या भीड़ को थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं ऐसे, तो मैं नियंत्रण करने के लिए मैं थोड़ा सा लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्विसेज किस प्रकार से आपको सुविधाजनक तरीके से मिल सकती है। लेकिन ऐसा है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सर्विसेज दे रहे हैं, और जैसा आपने फीडबैक भी जो है मतलब है कि यहाँ जो अलग अलग टाइप के जो सिटीजन आए हुए हैं, आपने उनसे भी राय ली, और मेरा भी ये मानना है ऐसे कि जब ये लोग ग्रास रूट लेवल पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आसपास के जो लगभग जो है 85 गाँव तक मतलब एक इनकी धूम मची हुई है, तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना सरकार जो है ऐसे मतलब है कि CSC सेंटर को जो मतलब है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको मतलब है कि एक अलग स्पेक्ट्रम में लेके जाएं, एक अलग मतलब है कि मुकाम तक लेके जाएं, जहां मतलब है कि ये भी मतलब उस अनुभूति में मतलब है कि आपके साथ में देश के मतलब समग्र विकास के मतलब विकास में जो योगदान वो दे पा रहे हैं, वो योगदान को सही प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाने में मतलब है कि ये भी जब वो योगदान दे पाएंगे तो ये भी अपने को गौरवान्वित महसूस करें। कुछ ऐसे भी लोगों से बात करते हैं जो आने में सक्षम नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें अपना काम करवाना होता है, वो अपनी समस्याओं के साथ इस CSC सेंटर पर आते हैं और अपनी सेवाएं लेकर जाते हैं। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रवास शर्मा। सर क्या प्रॉब्लम है आपको, यहाँ पे किस लिए आए हैं? फोटो खिंचवाना है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट के लिए। Yes, इसके पहले यहाँ पर आए हैं आप? नहीं, पहली बार। पहली बार आए हैं। आइए रितु जी से भी बात करते हैं। रितु जी, क्या इनका पूरा मैटर है? एक्चुअली इनको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए हमारे सेंटर पर आकर के एप्लीकेंट का फ़ोटो होता है, फाइल पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद, और उसके थोड़े टाइम बाद हम उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये अंकल उसी के लिए अपनी इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो कराने के लिए हमारे सेंटर पर आए। प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? मिनिमम 3 to 4 डेज़ में हो जाता है, लेकिन कभी ऑनलाइन प्रोसेस है, ये सेम डे या नेक्स्ट डे भी आ जाता है, और एप्लीकेंट के मोबाइल पर उसका मैसेज भी कंप्लीट चला जाता है, फाइल प्रोसेस होती है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक आज हमें मिला है रितु सिंगला जी के कॉमन सर्विस सेंटर पर। हमारे साथ रितु सिंगला जी की मौसी जी भी हैं, आइए बात करते हैं। मौसी जी नमस्कार। नमस्कार, मैं राजरानी। क्या नाम है? राजरानी। राजरानी। हाँ जी। तो वैसे मैं तो आपको मौसी जी ही बोलने वाली हूँ। तो मौसी जी बताइए, कब से काम कर रही हैं, कैसा है यहाँ का माहौल क्या? मेरे को 3 साल हो गए हैं इधर, 3 साल से काम कर रही हूँ। रितु जी क्या लगती हैं आपकी? रितु सिंगला मेरी बहन की बेटी है, और 4-5 जने हम यहाँ मिलकर घर की तरह काम करते हैं, एक घर की तरह। अच्छा। हाँ जी। तो 3 साल से आप काम कर रही हैं। काम क्या है आपका यहाँ पे? मेरा काम है फोटो स्टेट करती हूँ, लेमिनेशन करती हूँ। लेमिनेशन वगैरह करती हैं? हाँ जी, और सबको फार्म वगैरह देती हूँ। जी। हाँ जी। अच्छा, वैसे हमने तो देखा लेमिनेशन वगैरह की और फॉर्म वगैरह करना और ये फोटो स्टेट वगैरह ज़्यादातर लड़के बैठते हैं। नहीं, मैं भी करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, नहीं पर यहाँ तो आप हेल्प नहीं कर रही हैं, तो आप सारा काम खुद ही कर रही हैं। हाँ, जो भी है। अच्छा, तो आप ही कर रही हैं यहाँ पे ये वाला काम? हाँ जी। तो कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ काम जी। करने में मजा आता है? हाँ जी। एकला चलो से हुई शुरुआत आज 10 से 12 लोगों का स्टाफ में बदल गया। एक छोटा सा कमरा अब कैबिन में बदल गया। यही है एक महिला के संघर्ष और हौसले की कहानी, और इस सफर में CSC ने हर कदम पर साथ दिया। अच्छा रितु जी, आप लोग इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, कस्टमर्स हैंडल करती, इतनी सारी विंडोज़ आपके पास हैं। अब मैं अगर दिन भर बैठी रहूं या फिर अकेले से तो इतना नहीं हो पाता है, है ना? तो आप मैनेज कैसे करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को?
सही कहा मैम कि मेरी पूरी सीएससी की टीम हमारे साथ है, पूरी हमारे पूरे स्टाफ के साथ हम इस काम को हैंडल कर सकते हैं। अलग अलग सर्विसेज के लिए हमने अलग अलग काउंटर्स बना रखे हैं जिनको हमारे ये मास्टर्स हैं ये हैंडल करते हैं। अच्छा। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले ये हमारे हैं मिस्टर सौरभ वशिष्ठ, अब ये आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैम सौरभ। क्या काम करते हैं आप सौरभ जी? मैरिज सर्टिफिकेट का हो गया, 330 फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस का, मतलब फ्रेश लाइसेंस या रिन्यू हो, लेबर की कॉपी में मतलब रजिस्ट्रेशन करना न्यू लेबर कॉपी का, और श्रम कल्याण विभाग की होती है ये कॉपी ना, इसमें स्कीम्स वगैरह होती हैं जैसे कन्यादान वगैरह की, और कपड़ों वगैरह के पैसे मिलते हैं उन्हें उस सब रजिस्ट्रेशन करते हैं। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मैम 5 ईयर्स हो गए। 5 साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ जी। तो काम करके माहौल कैसा लगता है आपको यहाँ पर? मैम सुबह पब्लिक डीलिंग है, वैसे तो थोड़ा सा सुबह फ्रेश होकर आते पर शाम तक हाँ ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। अच्छा ये बताइए, लाइन लगा के इतने सारे कस्टमर्स खड़े हुए रहते हैं, डील कैसे करते हैं? कभी कभी ये नहीं होता कि बहुत एक्सर्शन हो जाता है काम का? होता है मैम थोड़ा बहुत, बट हो जाता है, आराम से मैनेज हो जाता है। हाँ जी, कोई दिक्कत फिर बढ़िया है, काम होना चाहिए बस। नहीं। हाँ जी बिल्कुल। ये हमारे दूसरे हैं दीपेश। दीपेश काम क्या करते हो आप? मैम बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का काम करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो? कब से काम कर रहे हो? हम 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से काम कर रहे हो। माहौल बढ़िया है यहाँ हाँ पर? जी मैम। ये हमारा एक और एम्प्लॉई है जी, नितेश माथुर। नितेश माथुर क्या काम करते हो? डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, अच्छा। और वोटिंग कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, नोटबुक, और पानी का बिल, ये सारे वगैरह मैम। अच्छा, ये दिखने में जितना छोटा है ना, ये सबसे ज्यादा हैंडल यही करता है। हमारी सीट सुबह सुबह के टाइम वहाँ तक लाइन लगी रहती है, क्योंकि पहला विंडो यही है, तो शायद इसलिए सबसे पहले लोग यहीं पर आके खड़े होते हैं। इसी टाइप से हम अलग अलग विंडोज के थ्रू ही अपनी कस्टमर डीलिंग करते हैं। तो अंदर तो कोई भी डीलिंग नहीं होती, हमारी सारी डीलिंग बाहर से ही होती है, इसीलिए हम इतनी सर्विसेज लोगों को दे पा रहे हैं। अच्छा, वैसे वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह कुछ है यहाँ पे ऐसा? वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं है, सभी को लाइन में लगा देते हैं। बाकी हाँ, अगर कोई जेन्युइनली परेशान बंदा है, अगर कोई कहता है कि जी मैं परेशान हूँ, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, या हमें भी दिख जाता है कोई बंदा परेशान है या प्रेग्नेंट लेडी है, तो हमारी प्रेफरेंस ये रहती है कि उन वीआईपी लोगों की जगह सबसे पहले उन लोगों को सर्विस दी जाए जो कि जेन्युइन ही परेशान हैं। और इसी वजह से हमारा सेंटर अच्छा चल रहा है मैम। पूरे फरीदाबाद में जो हमारा ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि हम लोगों को ना वीआईपी कल्चर को हमने नहीं अपनाया, हमने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। सर्विस प्रोवाइडर ही हैं एक तरह से आप, ऋतु जी। सीएससी का नाम ही यही है कि लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करना। बिल्कुल। और मैं हमारे सीएससी के हमारे हेड त्यागी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और सीएससी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हम लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ऋतु के पति का पूरा सहयोग मिला, हर कदम साथ रहा। यही नतीजा रहा कि ऋतु 2020 में डीजी पे में हरियाणा में पहले नंबर पर रही। सबसे बड़ा एक फीमेल होने के नाते आज मैं अपने एरिया में ही क्या पूरे हरियाणा में एक अलग स्थान बना पाई हूँ और लोगों के बीच में एक पहचान क्रिएट हुई है मेरी। क्योंकि पहले इतना मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज कोई भी दूर से किसी का फ़ोन आता है कि अरे ऋतु सिंगला मैडम आपका सेंटर यही वाला है, तो सुन के वो जो खुशी होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है। इसके लिए मैं हमारे त्यागी सर का और पूरी हमारी स्टेट टीम का, डिस्ट्रिक्ट टीम का और सबसे ज़्यादा मेरी राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, और उम्मीद करते हैं कि आपका सीएससी सेंटर और भी अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे लोगों को सुविधाएं देते रहें और अच्छा आप काम करते रहें। तो ये थी हमारे साथ ऋतु सिंगला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे लोगों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देती हैं, किस तरह से कस्टमर डीलिंग करती हैं, किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा स्टेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली और मास्टर ब्लास्टर वीएलई बन गई हैं, जिन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर उनकी अपनी एक पहचान बन गई है।